सांप को बचाने, पापों से छुड़ाने, जितकों को जिलाने मेरा मसीह आया। हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आज आप हमारे साथ इस सभा में जुड़े हुए हैं। आज आप जुड़े हुए हैं कि हम सब मिलकर परमेश्वर की आवाज सुने, उसकी महिमा करें, अपनी भेंटें उसको अर्पित करें, उसके प्रेम को, उसके बलिदान को स्मरण करें। क्या आप जानते हैं, क्या आपको इस बात का एहसास है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी समानता में बनाया है और हमें इतनी क्षमता दी है। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ है वो बहुमत में है और उसमें क्षमता है कि वो इतिहास लिख दे। यही बात आज का वचन हमको परमेश्वर के द्वारा प्राप्त है, जो हम एक दूसरे के साथ बांटेंगे और इस पर विचार करेंगे। मेरी आशा है कि हम सबों के लिए आज की आराधना आशीष का कारण होगी। आइए हम आराधना में आगे बढ़ते हैं। जय मसीह की। आज के हिंदी चर्च ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर की उपस्थिति में हम इस आराधना का संचालन करें और उसकी उपस्थिति हम चाहें, उसकी आशीषों को हम प्राप्त करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। जीवित और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम सब जो इस आराधना में उपस्थित है, मेरे परमेश्वर, हर एक को आशीष दीजिए। जितने लोग प्रभु इस आराधना में उपस्थित होकर वचन को सुनते हैं मेरे खुदावन, उन सबों को प्रभु एक गवाही का कारण बनाइए और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाइए। इस आराधना के संपूर्ण क्षेत्र को प्रभु आपके हाथ में देते हैं। आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं मेरे परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम बाइबल से कुछ पाठ को पढ़ें। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करनी सुहाती है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। परमेश्वर पिता की स्तुति में हम कुछ गीत गाएंगे, बड़े उत्साह के संग तालियां बजाते हुए, बड़े आनंद के संग कुछ कोरस और कुछ गीत हम गाएंगे। कोई जी रहा है दौलत के लिए, कोई मर रहा है शौहरत के लिए। कोई जी रहा है दौलत के लिए, कोई मर रहा है शौहरत के लिए। कहीं है नशा, कहीं है धुआं, कहीं है नशा, कहीं है धुआं। कोई मिट गया दिल भर के लिए, कोई जी रहा है दौलत के लिए, कोई मर रहा है शौहरत के लिए। कोई जी रहा है दौलत के लिए, कोई मर रहा है शौहरत के लिए। जीवन की इस राह पर, सुख दुख के दोहराव पर, यीशु बुलाता तुझे, उसको तू स्वीकार कर। जीवन की इस राह पर, सुख दुख के दोहराव पर, यीशु बुलाता तुझे, उसको तू स्वीकार कर। जीना है हमें यीशु के लिए, जीना है हमें यीशु के लिए, देंगे ये जान मसीह के लिए। कोई जी रहा है दौलत के लिए, कोई मर रहा है शौहरत के लिए। कोई जी रहा है दौलत के लिए, कोई मर रहा है शौहरत के लिए। कहीं है नशा, कहीं है धुआं, कहीं है नशा, कहीं है धुआं। कोई मिट गया दिल भर के लिए, कोई जी रहा है दौलत के लिए, कोई मर रहा है शौहरत के लिए। कोई जी रहा है दौलत के लिए, कोई मर रहा
ढल जाएगा, माटी में मिल जाएगा। सोचा ये तूने कभी, क्या तेरे समझाएगा। जीवन ये ढल जाएगा, माटी में मिल जाएगा। सोचा ये तूने कभी, क्या तेरे समझाएगा। मर के भी हमें जिंदगी मिले, मर के भी हमें जिंदगी मिले। यीशु ने जा दी हमारे लिए। कोई जी रहा है दौलत के लिए, कोई मर रहा है शोहरत के लिए। कोई जी रहा है दौलत के लिए, कोई मर रहा है शोहरत के लिए। कहीं है नशा, कहीं है धुआं, कहीं है नशा, कहीं है धुआं। कोई मिट गया दिल भर के लिए। कोई जी रहा है दौलत के लिए, कोई मर रहा है शोहरत के लिए। कोई जी रहा है दौलत के लिए, कोई मर रहा है शोहरत के लिए। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 बड़े आश्चर्य की बात है कि किस प्रकार परमेश्वर अपने असाधारण कार्य करने के लिए साधारण मनुष्यों को तैयार करता है। कभी विषमताओं के द्वारा, कभी त्रासदियों के द्वारा, कभी सताव के द्वारा, जटिल परिस्थितियों के द्वारा वो लोगों को प्रशिक्षित करता है और अपनी योजना को पूरा करने के लिए, अपने कार्य को बढ़ाने के लिए, अपने वचन को फैलाने के लिए वो अद्भुत ढंग से मुझे और आपको तैयार करता है।
पर एक बात जिस पर मैं और आप आज ध्यान देंगे वो ये कि किस प्रकार परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को संभावनाएं दी हैं, इतनी क्षमता दी है कि वो इतिहास की धारा को बदल सकता है। एक व्यक्ति में परमेश्वर ने असीमित क्षमताएं दी हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम जानते हैं, वचन हमको बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर ने मनुष्यों से इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकमात्र पुत्र को भी ना रख छोड़ा। परमेश्वर ने अद्भुत ढंग से मनुष्य के लिए योजना बनाई, इस संसार में और इस संसार के पार भी। प्रेरितों के काम नाम पुस्तक में उसके 7वें अध्याय की 55वीं आयत के आगे एक घटना का वर्णन है। यहां पर कलीसिया का एक सेवक है स्तेफनुस। यह कलीसिया का पहला सेवक था। यरूशलेम में यह सेवक जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह है, जिस पर परमेश्वर की सामर्थ है, यह खड़ा होकर के प्रचार कर रहा है, सत्यता बता रहा है, लोगों को इतिहास की धारा से वर्तमान में जोड़ रहा है और बता रहा है भविष्यवाणियों के बारे में, परमेश्वर की योजना के बारे में, कि किस प्रकार परमेश्वर की अद्भुत योजना थी कि प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजे और किस प्रकार मनुष्यों ने उसको मरवा डाला, उसकी हत्या कर दी। सच्चाई को वो भीड़ के बीच में बता रहा था। और तब हम वर्णन पाते हैं कि जब उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के ये वचन सुनाया तो लोग क्रोध से भर गए। लोग उसकी बात को, उसकी सत्यता को स्वीकार नहीं कर पाए और लोग इतने क्रोधित हो गए कि उसको उन्होंने पकड़ लिया और उस पर पथरवाह किया। पथरवाह की घटना जो होती थी वो बड़ी भयानक होती थी, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक व्यक्ति को बीच में खड़ा किया जाता था, चारों तरफ भीड़ जमा हो जाती थी और उसके बाद वो लोग इतने पत्थर उस व्यक्ति को मारते थे कि वो व्यक्ति लोहूलुहान हो जाता था और जब तक वो मर नहीं जाता था तब तक उस पर पत्थरों की बारिश होती रहती थी। स्तेफनुस जब वो इस परिस्थिति से, इस पथरवाह से गुजर रहा था तो वहां पर लिखा हुआ है, यदि प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय और उसकी 55वीं आयत के आगे देखें, उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखा। यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है। उस पर पथरवाह हो रहा है, मृत्यु उसके सामने है और उसने समझौता नहीं किया, उसने परमेश्वर की योजना को पूरा किया, उसने सत्यता को प्रकट किया। और हम पाते हैं कि जब उसकी मृत्यु का समय आया तो वो देखता है कि स्वर्ग खुल गया है, परमेश्वर की असीमित महिमा को वो देखता है। और एक ही बार ऐसा संपूर्ण बाइबल में आया है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर खड़ा है। ऐसा लगता है जैसे मानो प्रभु यीशु मसीह स्तेफनुस की आत्मा के स्वागत में सिंहासन के सामने खड़ा हो जाता है। और तब हम पाते हैं कि जब उसकी मृत्यु होती है, ठीक उसके पहले वो प्रार्थना करता है, वो घुटने टेकता है और कहता है, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। हे प्रभु, यह पाप इन लोगों पर मत लगा। और इस संपूर्ण घटना में जो एक सबसे प्रमुख बात है, इस संपूर्ण चित्र में जो एक बहुत प्रमुख पात्र है, वो ये कि इस संपूर्ण वध में शाऊल इस सारी घटना में संलग्न था, वो इसका भाग था। और ये वही शाऊल है जो पौलुस बन जाता है। और इस घटना से, इस प्रताड़ना को देखते हुए, इस उत्पीड़न को देखते हुए, इस मानसिक यंत्रणा को देखते हुए, स्तेफनुस के उस विश्वास की गवाही को सुनते हुए परमेश्वर ने इस शाऊल के हृदय में अद्भुत काम किया। शाऊल को प्रभु यीशु मसीह का दर्शन हुआ और तब हम पाते हैं कि ये शाऊल जो है ये पौलुस बन जाता है और जाकर के प्रचार करता है, कलीसियाओं की स्थापना करता है, हजारों लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह का संदेश देता है। इस सारी सताव की घटना में परमेश्वर एक व्यक्ति को प्रशिक्षित कर रहा था। यदि हम इतिहास में देखें तो हम पाते हैं
कि प्रभु यीशु मसीह के अनेक शिष्यों की हत्या कर दी गई। पतरस के विषय में लिखा है कि उसको क्रूस पर उल्टा लटका करके मार डाला गया। अंद्रयास को भी क्रूस पर लटका करके मार दिया गया। याकूब के विषय में लिखा है कि तलवार से उसके शरीर को काट दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। फिलिप्पुस को क्रूस पर उल्टा लटका करके मार डाला गया। बहुत से ऐसे वर्णन हैं। थोमा को तीरों की बौछारों से मार डाला गया। मत्ती को क्रूस पर यातना देते हुए मार डाला गया। शिमोन कनानी को क्रूस पर मृत्युदंड दे दिया गया। पौलुस को रोम की सड़क पर तलवार से घात करके मार डाला गया। मरकुस के गले में रस्सी बांधकर इतनी जोर से खींचा गया जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। बहुत सी ऐसी घटनाएं हमको मिलती हैं, पर इन घटनाओं के दौरान, इन सताव की घटनाओं के दौरान, इन विषम और विलक्षण परिस्थितियों में परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करता है, अपने लोगों को खड़ा करता है परमेश्वर का जो वचन है उसके प्रचार के लिए, परमेश्वर के सत्य की उद्घोषणा करने के लिए कि सत्य क्या है, मार्ग कौन है, जीवन किसमें है। प्रभु यीशु मसीह को प्रकाशित करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार का, क्षमा का, प्रेम का, उसके बलिदान का, मृत्यु पर विजय का संदेश सुनाने के लिए लोगों को परमेश्वर तैयार करता है। हो सकता है आज आपको जो इस आवाज को सुन रहे हैं, ये किसी व्यक्ति की आवाज नहीं, ये परमेश्वर के वचन की आवाज है। ये परमेश्वर आपको पुकार रहा है। हो सकता है आप उन लोगों में से हो जो कहते हो कि मैंने उसे नहीं चुना पर उसने मुझे चुना है। आज परमेश्वर आपके हृदय से बातचीत कर रहा हो कि मैंने तुझे चुन लिया, तूने तो दूसरा रास्ता चुना था, तू तो कुछ और सोच रहा था, पर आज मैं तुझे बताता हूं कि मैंने तुझे चुन लिया है। हो सकता है आज जिंदगी में आप विषमताओं का एहसास कर रहे हो, आज सताव का एहसास कर रहे हो। आपको ऐसा लगता हो कि सब ने आपको छोड़ दिया हो, आपको ऐसा लगता हो कि आपके साथ इस प्रकार की परिस्थितियां क्यों आ गई हैं। परंतु परमेश्वर हो सकता है आज आपको तैयार कर रहा हो कि आप उसकी मशाल लेकर, उसकी जीवित गवाही बनकर उसके कार्य के लिए आगे निकल जाएं। उसके सत्य का प्रकाशन हम कर सकें। किसी सत्य का प्रकाशन वोट से नहीं होता, किसी सत्य का प्रगटीकरण इस बात से नहीं होता कि बहुमत किसके साथ है। सत्य का जो परीक्षण होता है, जो सही और गलत में, जो उचित और अनुचित में, जो नैतिक और अनैतिक में जो अंतर की बात आती है, वो परमेश्वर के वचन से आती है। परमेश्वर का वचन जो आज भी हमारे बीच में जीवित है, परमेश्वर का वचन जो आज भी दोधारी तलवार के समान है, परमेश्वर का वचन जो आज भी हमारी जिंदगियों से लाल समुद्रों को और पहाड़ों को हटाता है। हम पाते हैं कितने योद्धाओं को, कितने लोगों को, परमेश्वर के महान दासों को, कि किस प्रकार एक व्यक्ति को परमेश्वर ने तैयार किया कि एक बड़े राजा का, एक बड़ी सेना का, किसी दानव का सामना करे, अकेले भीड़ का सामना करे अकेले, और उस स्थिति में दृढ़ता से खड़े होकर परमेश्वर की गवाही दे। दाऊद के विषय में हम जानते हैं कि पलिश्तियों में अकेले वो खड़ा रहा। जब उसके सामने जब एक दानव था, जब सब लोग डर के भाग रहे थे, जब घबरा रहे थे, ये दाऊद था जो कि युवा अवस्था का था, ये दृढ़ता से खड़ा रहा। और हम जानते हैं कि किस प्रकार दाऊद ने एक बड़े दानव को, एक बड़ी सेना को जिसने परमेश्वर को चुनौती दी थी, उसका सामना किया और विजय प्राप्त की। हम जानते हैं एलिय्याह को किस प्रकार झूठे बाल देवता के पुजारियों के सामने वो अकेले खड़ा रहा और जिंदा परमेश्वर की गवाही देता रहा, जिंदा परमेश्वर को पुकारता रहा, जिंदा परमेश्वर को से वो याचना करता रहा। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसकी याचना को सुना और सैकड़ों लोगों के सामने उसकी विजय हुई, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को, अपने आश्चर्य कर्म को प्रकट किया उस एलिय्याह की गवाही के माध्यम से। दानियेल के विषय में
नबूकदनेस्सर राजा की प्रजा के हजारों लोग एक तरफ हैं, शासन एक तरफ है, शासक एक तरफ है, सेना के बावजूद वो अकेला है जो सामना कर रहा है। एस्तर है जो राजा के सामने अपनी कौम को बचाने के लिए अकेली जाती है, जानती है कि वो नाश हो सकती है, और जब वो राजा के सामने जाती है उसके पहले वो अपने लोगों से कहती है कि तुम मेरे निमित्त उपवास करो, 3 दिन 3 रात तक ना तो कुछ खाओ ना कुछ पियो। और तब वो प्रार्थना के साथ, उपवास की प्रार्थना के साथ, अपनी सारी कौम जो नाश होने के कगार पे है, वो दृढ़ता से परमेश्वर के सामर्थ को लेकर परमेश्वर के महिमा के लिए आगे बढ़ती है। और वो कहती है कि मैं जाऊंगी और नियम के विरुद्ध भी जाऊंगी और राजा के सामने जाकर के खड़ी हो जाऊंगी, और फिर नाश हो गई तो हो गई, परंतु मैं जाऊंगी क्योंकि मुझे मेरे लोगों को बचाना है। एक महिला अपनी सारी कौम को बचा लेती है। ऐसे अनेक अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं। एक व्यक्ति अब्राहम के द्वारा जो परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 1 से 3 आयत में अब्राहम से कहता है, अपने देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा, तू आशीष का स्रोत होगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और लिखा हुआ कि जब परमेश्वर ने उससे कहा तो वो निकल पड़ा। जानता भी नहीं था कि कहां परमेश्वर ले जाएगा, पर वो निकल पड़ा। और हम जानते हैं कि किस प्रकार एक बड़ी मानव जाति को परमेश्वर ने आशीषित किया, और परमेश्वर की आशीषों का स्रोत इब्राहिम बन जाता है, उसका परिवार बन जाता है। एक व्यक्ति है दानिएल, जो परमेश्वर की उपासना करने के लिए वो केवल सृष्टिकर्ता के सामने झुकता है, उसकी उपासना करने के लिए वो कोई समझौता नहीं करता। और तब दानिएल नबी की पुस्तक उसके 6वें अध्याय में हम पाते हैं कि जो दारा राजा था, उसने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश जाति जाति के सब लोगों के पास उसने ये आज्ञा निकाली थी कि उसकी जो प्रतिमा है उसको सब लोग उसके सामने दंडवत करें, उसके सामने झुकें। परंतु दानिएल ने कहा वो ऐसा नहीं करेगा। और तब उसको हम पाते हैं कि दानिएल को सिंहों की मान में डाल दिया जाता है, भूखे से चारों ओर। और दानिएल प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर की सामर्थ उसके साथ है, परमेश्वर उसको तैयार कर रहा है, परमेश्वर के का आश्चर्य कर्म उससे प्रकट हो रहा है। और तब दूसरे दिन सुबह जब दारा राजा उस सिंहों की मान को देखता है तो पाता है कि दानिएल जीवित है, सिंहों का मुंह बंद हो गया है। और तब वो कहता है कि दानिएल के परमेश्वर के सामने सब लोग कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि वही जीवता और युगानुयुग रहने वाला परमेश्वर है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। परमेश्वर की महिमा सारे देश में प्रकट हो जाती है। राजा उद्घोषणा कर देता है उस एक व्यक्ति के विश्वास की गवाही के कारण, उस एक व्यक्ति के समर्पण, उसकी प्रतिबद्धता के कारण कि वो समझौता नहीं करेगा, चाहे भले उसको भूखे सिंहों की मान में डाल दिया जाए। सारा देश आशीषित हो जाता है। योना है वो एक भ्रष्ट शहर को जाता है और उसके प्रचार से सारे लोग पछताव करते हैं, पूरा नगर बच जाता है। योना नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 6वीं से 10वीं आयतों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से जब उस शहर के लोग योना का प्रचार सुनते हैं तो नीनवे नगर के सारे लोग पछताव करते हैं, परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, उसके सामने झुकते हैं। और तब परमेश्वर का कोप शांत हो जाता है और लोगों का पछताव, उनकी प्रार्थना, उनकी विनम्रता को देखकर परमेश्वर अपनी इच्छा बदल देता है। एक व्यक्ति के प्रचार से, एक व्यक्ति के विश्वास से सारा नगर बच जाता है। नए नियम में बहुत से संदर्भ हैं। नए नियम में हम पाते हैं पापनी स्त्री का संदर्भ, पापनी स्त्री जिसका जीवन वेश्या के समान था। यूहन्ना
रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसकी 28वीं से 30वीं आयतों में लिखा हुआ है। यह घटना होती है जब वो प्रभु यीशु मसीह से मिलती है और प्रभु यीशु मसीह उस पर प्रकट कर देता है कि वो ही मसीहा है, वही मसीहा है जिसके विषय में भविष्यवक्ताओं ने प्रतिज्ञा की थी। और तब लिखा हुआ है यूहन्ना 4:28 से 30 में, तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यह तो मसीहा नहीं। सो वे नगर से निकलकर पास आ गए। सैकड़ों और हजारों लोगों के बीच में उस प्रभु यीशु मसीह की गवाही हुई। किसके द्वारा? एक महिला के द्वारा, जिसका जीवन पापमय था, जिसको लोग घृणा की दृष्टि से देखते थे। जब उसने यीशु मसीह को पहचान लिया तो हजारों लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह की गवाही होती है। एक व्यक्ति है जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है और भयानक अवस्था में है, उसमें दुष्ट आत्माएं समाई हुई हैं। वो अपने शरीर को काटता है और अपने शरीर को खूना खून कर लेता है। उसको लोग जंजीरों में बांध देते हैं और उसको कब्रों के बीच में छोड़ देते हैं। वो निर्वस्त्र हो जाता है और चिल्लाता है और लोग घबराते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह उस पर दया करते हैं और सारी दुष्ट आत्माओं को निकाल देते हैं और उस व्यक्ति को एक सामान्य व्यक्ति वो बन जाता है और एक सामान्य व्यक्ति के समान वो जीवन जीने लगता है और प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने लगता है। और तब लिखा हुआ है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 18वीं से 20वीं आयतों में, और जब वह नाव पर चढ़ने लगा, प्रभु यीशु मसीह नाव पर चढ़ने लगा, तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थीं उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु प्रभु ने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। यह सुनकर सारे दिकापुलिस में 10 शहरों में जब वो प्रचार करने लगा कि कैसे महान कार्य इस यीशु ने मेरे लिए किए हैं, कुछ समय के बाद प्रभु यीशु मसीह फिर उस नगर में आता है और हम वचन में पाते हैं कि 4000 लोग प्रभु यीशु मसीह से मिलने आते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था, जो ऐसी अवस्था में था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो प्रभु यीशु मसीह से मिलता है। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य उस पर प्रकट होती है और एक व्यक्ति जब वो निवेदन करता है प्रभु यीशु मसीह से कि मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं नहीं, जाकर के प्रचार कर, जाकर के लोगों को बता। और उस एक व्यक्ति के द्वारा 10 शहरों में क्रांति आ जाती है और हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह को के पास आते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय की 9वीं आयत में इस बात का वर्णन है कि लगभग 4000 लोग प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए आते हैं। ये सारी बातें मैंने आपसे कही। बहुत सी बातें हैं जो कही जा सकती हैं, बहुत सी घटनाएं हैं, पर आज भी परमेश्वर मुझको और आपको पुकारता है। आज भी प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य से जब हम उस प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता करके स्वीकार करते हैं और उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं और अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और तब इस बात का एहसास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कितनी बड़ी कीमत अपने रक्त के द्वारा चुकाई है मुझको बचाने के लिए, मुझको नया जीवन देने के लिए, मुझको अनंत जीवन देने के लिए। तो परमेश्वर हमको बुलाता है कि हम उसके लिए बड़े बड़े कार्य करें, उसके लिए गवाह बन जाएं और हजारों हजारों लोगों के लिए हमारा जीवन आशीष का कारण बन जाए, सत्य को प्रकाशित करने का माध्यम बन जाए। एक वक्त था इतिहास में जबकि संसार का सबसे बड़ा जो व्यापार था, जो धंधा था, वो गुलामी का था। पानी के जहाज से लोग जाते थे अफ्रीका के देशों से, इन लोगों को खरीदते थे और लोगों को, मनुष्यों को खरीद करके लाते थे और समृद्ध देशों में, यूरोप में, वहां पर उनकी बोली लगाती थी, उनको गुलाम बना करके बेचा जाता था। दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार हो गया था इन गुलामों को बेचने का, इन गुलामों को खरीदने का। आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को गुलाम बनाया जाए, उसको सरेआम बाजार में खड़ा कर दिया जाए,
उस पर बोली लगाई जाए, उसकी नीलामी हो और उसके बाद उसकी कोई इच्छा ना रह जाए, वो गुलाम हो जाए, जानवरों जैसा उसका जीवन हो जाए। इस प्रथा के खिलाफ एक मसीही विश्वासी ने 50 वर्षों तक ब्रिटेन में आवाज उठाई, जिसका नाम विल्बर था, और 50 वर्षों तक वो इसके खिलाफ आवाज उठाता रहा। और तब वो संसद में भी इस बात का प्रस्ताव रखता था कि इस गुलामी की प्रथा को समाप्त किया जाए। और तब विल्बर की मृत्यु हो जाती है। और तब उसकी मृत्यु के बाद जब पहला संसद का सत्र बैठता है, तो विल्बर को सम्मान देने के लिए उसकी याचना की गंभीरता और उसकी संवेदना का एहसास करते हुए उस दिन से, उस संसद के उस सत्र के प्रथम दिन से, कि गुलामी की प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है, कि पूर्णतः गुलामी की जो प्रथा थी सारे संसार से समाप्त हो जाती है। एक व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता, जो परमेश्वर के वचनों पर चलता, जो परमेश्वर की निकटता में रहता, जो परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करता, जो परमेश्वर के लिए सताव सहने को तैयार है, विषमताओं से गुजरने को तैयार है, परंतु समझौता नहीं करता, उस व्यक्ति के माध्यम से परमेश्वर महान कार्य करता है। आज हम संसार की निगाह में छोटे हों, सामान्य हों, हमारी कोई कीमत ना हो, हम पापों की गुलामी में पड़े हुए हों, हमने जिंदगी में बहुत से गलत कार्य किए हों, पर फिर एक समय आता है जब हमारा प्रभु यीशु मसीह से मिलन होता है और हम जानते हैं कि ये उद्धार करता है, ये उद्धार करने के लिए आया है, इसने इतनी बड़ी कीमत मुझे बचाने के लिए चुकाई है। और तब हम अपनी जिंदगी को उस प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। हम जानते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर की अगुवाई से, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से हम इस संसार में बहुत प्रमुख काम कर सकते हैं, लोगों की जिंदगियों को बचा सकते हैं, बच्चों की जिंदगियों को बचा सकते हैं, विधवाओं के लिए, अनाथों के लिए, गरीबों के लिए और अछूतों के लिए, कोढ़ियों के लिए, ऐसे लोग जिनको लोग निकृष्ट समझते हैं, उनके लिए आशीष का कारण हम बन जाते हैं। आज हमारे देश में, आज चारों तरफ सारे संसार में बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, आज हत्याकांड हो रहे हैं, आए दिन हम सुनते हैं। कितने देशों के राजनीतिक तंत्र जो हैं वो ध्वस्त होते जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था जो है वो चरमरा गई है। हर प्रकार के एडिक्शन से, नशे की बातों से, इन वस्तुओं से, अश्लील साहित्य से, पोर्नोग्राफी से, अश्लील मूवीज से, और जिंदगी की कितनी ऐसी बातें हैं जिनसे लोगों ने समझौता कर लिया है। परंतु बात यह है कि हमको इस संसार में परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने हमको इस संसार में भेजा है और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से पूर्ण करने का हमसे वायदा किया है। तो आइए आज हम अपने हृदय को टटोलें, आज हम अपने दिल को देखें और हम देखते हैं कि चाहे दाऊद हो, चाहे एलिया हो, चाहे एस्तर हो, चाहे मूसा हो, चाहे स्तिफनुस हो, चाहे पौलुस हो, उनके दिल में परमेश्वर पर विश्वास था। उनकी जिंदगी में विषमताएं आई, परंतु वो जानते थे कि वचन की प्रतिज्ञा है, जैसा इब्रानियों 10:38 में लिखा है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जैसा कि प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है कि जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। वो जानते थे परमेश्वर हमारे साथ है, इस बात की निश्चितता थी हर समय। जैसा भजन संहिता का लिखने वाला अपनी 46वें अध्याय की पहली आयत के आगे लिखता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में सहजता से मिलने वाला हमारा सहायक है। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, परंतु परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण के पहले जो अंतिम आदेश दिया, उन्होंने कहा जाओ और जाकर सारे संसार में प्रचार करो, जाओ जाकर सारे संसार में लोगों को उनके
उद्धार के विषय में बताओ कि उद्धारकर्ता आया है। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह तुमको बचाने के लिए आया है, तुम्हारी आत्मा का उद्धार करने के लिए आया है। वो सारी बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं, जो तुमने मेरे जीवन में देखी हैं, जा करके उनको बताओ। और देखो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो जाता है, उसकी मृत्यु होती है, उसका पुनरुत्थान होता है, स्वर्गारोहण हो जाता है। स्वर्गारोहण के पहले वो अपने चेलों से, अपने अनुयायियों से कहता है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। और स्वर्गारोहण के बाद की एक अद्भुत घटना है जो कि मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय की 20वीं आयत में पाई जाती है। आप इस पर जरा गौर कीजिए। यहां लिखा है, और उन्होंने, मतलब चेलों ने, निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। प्रभु का तो स्वर्गारोहण हो गया है, परंतु उसके बाद भी जब उन्होंने प्रचार किया तो प्रभु की प्रतिज्ञा थी, तुम मेरे कार्य को करोगे, मैं तुम्हारे साथ हूं। और लिखा है, प्रभु उनके साथ काम करता रहा। क्या हम और आप इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने हमको इस संसार में भेजा है कि हम परिवर्तन लाएं? क्या हम इस बात को जानते हैं कि एक व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ है वो बहुमत में है? क्या हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर में होकर कोई बात असंभव नहीं है? हमको परमेश्वर ने भेजा है, हमको परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदा है, हमको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का दान दिया है कि हम जाएं और जाकर के उसकी गवाही दें और उसके लिए महान कार्य करें। उसकी सामर्थ हमसे प्रकट होगी। आज का वचन, आज का संदेश मेरे और आपके लिए परमेश्वर के द्वारा यही है। परमेश्वर इन बातों से हमको प्रेरणा दे। हम सबों को परमेश्वर आशीष दे। आज के सुंदर और प्रेरणादायक वचन के लिए हम अपने परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। अब हम आराधना के केंद्रीय भाग में पहुंच चुके हैं। इससे पहले कि हम प्रभु भोज में सम्मिलित हों, हम अपने मन को, अपने हृदय को इस गीत के द्वारा तैयार करें। प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पीते हो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए हम इस ब्यारी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवते सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं तेरी प्रेम, तेरी दया और तेरे अनुग्रह के लिए। हम जैसे पापियों के खातिर तूने अपने आप को बलिदान कर दिया, ताकि तेरे बलिदान के द्वारा हमने अनंत जीवन को प्राप्त किया है। धन्यवाद देते हैं इस ब्यारी के लिए पिता परमेश्वर, जो तूने हमारे लिए ठहराई है कि हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें और इस विधि में हम शामिल हों, जिससे तेरे नाम को महिमा मिले। पिता, इस ब्यारी पर तेरा आशीष, तेरा अनुग्रह और तेरी दया चाहते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, प्रभु की मेज तैयार है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार किया है और बपतिस्मा लिया है, इस मेज में शामिल हों।
अब समय होगा कि हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। मैं निवेदन करूंगा जितने लोग हमारे साथ इस आराधना में सम्मिलित हैं अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। प्रार्थना के बाद हम प्रार्थना के रूप में कोरस गाएंगे। उसके बाद हम आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवते अनुग्रहकारी प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, एक बार फिर बड़े आदर और विश्वास के साथ तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज की संपूर्ण आराधना के लिए जो हम सब के लिए आशीष का कारण ठहरी। खास तौर से आज के इस सुंदर वचन के लिए जो हम सब ने सुना। पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति आज की आराधना में हम सब के साथ, हम में से प्रत्येक के साथ, जितने इस ऑनलाइन चर्च सर्विस में जुड़े हुए हैं सबके साथ बनी रहे। हर बात में तेरे बड़े नाम को धन्यवाद देते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा। हम परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु क्रिस्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हमारे साथ और प्रत्येक विश्वासी के साथ अब से लेकर अंत तक होती रहे, आमीन।